महर्षि वाल्मीकि के जीवन गाथा के अनुसार वह ऋषि मुनि बनने से पूर्व एक खूंखार डाकू थे। तपस्या के फल स्वरूप ही वह वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण की महारचना की। पर यह भी सवाल उठता है कि आखिर कौन थे महर्षि वाल्मीकि। आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, इसलिए हम आपको आज महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़े और रोचक कथा बताने जा रही हूँ। दोस्तों आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का जन्म नागा प्रजाति में हुआ था। मनु स्मृति के अनुसार वे प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, पुल, सत्य आदि के भाई थे। उनके बारे में एक और किंवदंती है कि बालक अवस्था में ही उनके एक निसंतान भिलिनी ने चुरा लिया था। भिलिनी ने रत्नाकर को बड़े ही प्रेम से लालन पालन किया था। भिलिनी के जीवन यापन के मुख्य साधन दस्यु क्रम था। भिलिनी ने बुरे कर्म और लूटपाट से रत्नाकर का पालन पोषण कर रही थी। इसका रत्नाकर पर काफी प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी बड़े होकर यही लूटपाट करना शुरू किया और इसी को अपना कर्म समझने लगे। जब वाल्मीकि एक तरुण युवा हो गए तब उनका विवाह उसी समुदाय की एक भिलिनी से करा दिया गया। विवाह के बाद रत्नाकर कई संतानों के पिता बने और उन्हीं के पालन पोषण के लिए उन्होंने पाप कर्म को ही अपना जीवन मानकर और भी अधिक घोर पाप करने लगे। एक बार उन्होंने वन से गुजर रहे थे, साधुओं के मंडली को ही हत्या करने की धमकी दे दी। साधु के पूछने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वे यह सब अपने बच्चे और पत्नी के लिए कर रहे हैं। तब साधु ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा कि जो भी पाप कर्म तुम कर रहे हो उसका दंड केवल तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। साधुओं ने उनसे कहा कि तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछकर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे। इस प्रकार रत्नाकर को साधु और नारद मुनि के बातों का काफी प्रभाव पड़ा। वह नारद मुनि के बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, किंतु वह सोच में डूब गए। इस प्रकार नारद मुनि से रत्नाकर ने कहा कि अगर हम परिवार वाले से यह पूछने जाएंगे तो आप सब साधु लोग भाग जाओगे। दोस्तों, रत्नाकर की इस शंका को दूर करने के लिए नारद मुनि ने कहा कि वो हमें यही पेड़ में बांध जाएं, हम नहीं भागेंगे। इस प्रकार रत्नाकर नारद मुनि को साधुओं के संग बांधकर परिवार वालों से पूछने चले गए कि वह उसके पाप में भागीदार होंगे या नहीं। रत्नाकर के परिवार और पत्नी ने उन्हें फटकारा लगा दी। रत्नाकर के पत्नी ने कहा कि वह परिवार का पालन पोषण चाहे जैसे भी करे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। रत्नाकर के पापों में भागीदार होने पर जब उनकी पत्नी और बच्चे ने अपनी असहमति प्रदान की तब उनकी आंखें खुल गई। तब रत्नाकर को अपने द्वारा किए गए पाप कर्म पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने साधु मंडली को मुक्त कर दिए। साधु मंडली से क्षमा मांगकर जब वाल्मीकि लौटने लगे तब साधुओं ने उन्हें तमसा नदी के तट पर राम राम नाम जप करने के और अपने पाप कर्म के मुक्ति के यही मार्ग बताया। भूलवश वाल्मीकि राम राम के जगह मारा मारा का जाप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। दोस्तों, इसी तपस्या के फल स्वरूप ही वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण के महारचना की। इसलिए उन्हें आदि कवि के नाम से भी पुकारा गया है और यही नाम आगे चलकर वाल्मीकि रामायण के रचयिता के नाम से अमर हो गया। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें प्रभु श्री राम के जीवन काल का परिचय करवाता है, जो उनके सत्य निष्ठा, पिता प्रेम और उनका कर्तव्य पालन और अपने माता पिता भाई बंधु प्रति प्रेम से रूबरू करवाता है। सत्य और न्याय धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। इसके अलावा भी वाल्मीकि के विचार युगों युगों के लिए अनुकरणीय है, इसलिए भगवान वाल्मीकि को महर्षि का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों,
ये कथा कैसा लगा कमेंट में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।